पूरी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, जिसमें अनडेवलप्ड कंट्रीज ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे कंट्रीज का भी बैंकरप्ट होने का खतरा सामने आ रहा है। और सदर बाइडन के दरमियान जारी महाज आराई के नतीजे में मुल्क के डिफॉल्ट करने और माली बहरान का शिकार होने का खतरा मंडलाने लगा है। कोविड-19 के बाद से दुनिया भर के मुल्क इस पेंडेमिक से लड़ रहे थे कि 2022 के शुरू में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। पर ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है? इस वीडियो में हम इसके पीछे की असल वजह समझेंगे और देखते हैं किस वजह से हर मुल्क ऐसे बुरे हालात से गुजर रहा है। Certainly, a global recession is a major risk. This is a recession that is unlike perhaps the financial crisis recession that was due to financial crisis. एक रिसेशन 2008 में आया था। इन शॉर्ट तब यूरोप में मॉर्गेजेस यानी घर के लोन पर इंटरेस्ट रेट को 6.5% से कम करके 1.7% तक कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया। फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट इतना कम कर देने की वजह से उन लोगों ने भी लोन लेना शुरू कर दिया जिनका क्रेडिट स्कोर भी कम था। वैसे तो उनको लोन नहीं मिलना चाहिए था, पर बैंक्स ने लालच में आकर उन्हें भी लोन दिया। जब बैंक्स को इसके नुकसान नजर आने लगे तो हुआ ये कि 2006 में फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को 1.7% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। तो वो लोग जिनकी इनकम कम थी वो इस इंटरेस्ट रेट के साथ लोन नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से चलते चलते 2008 में ग्रेट डिप्रेशन सामने आया। I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. लेकिन 2023 में सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले तो कोविड-19 के बाद पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ा। इवन के ज़िंदगी के हर शोबे में इसका असर सामने आया। और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बुरा वक्त कोविड-19 की वजह से हुआ। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 30 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में थीं, जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर डिपार्टमेंट में लोगों की जिंदगियां कोविड-19 की वजह से मुतासिर हो रही थी। The virus has exposed, fed off, and increased existing inequalities of wealth, gender, and race. Hundreds of millions of people are being forced into poverty. इसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ऐसे हालात चल रहे थे, जिसकी वजह से दो मेन चीज़ें हुई, जिससे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी ख़राब हुई। पहले तो कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा नोट प्रिंटिंग हुई, क्योंकि मार्च 2021 तक $5.2 ट्रिलियन यानी $5,000 बिलियन कोविड-19 पर खर्च हो चुके थे, जबकि टोटल $13 ट्रिलियन अमाउंट की रकम प्रिंट की गई, जो कि आज तक की तारीख में सबसे ज़्यादा थी। और डेफिनेटली जब ज़्यादा नोट प्रिंटिंग होंगे तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट से स्टॉक की वैल्यू कम होगी। अब देखा जाए तो इस मरतबा पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, पर पैसे के अलावा हर चीज़ की कमी हो गई, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी बंद थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में सप्लाई भी बंद हो गई और इसीलिए दुनिया भर की इकोनॉमी किसी चीज़ के सहारे पर नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस भी बंद थे और डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी नहीं थी, और इसी वजह से खाने पीने और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने लगीं। अभी यह मुश्किल ख़त्म नहीं हुई थी कि एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई, रशिया और यूक्रेन की जंग। पिछले कई सालों से रशिया वो मुल्क था जो यूरोप की गैस की डिमांड का बड़ा हिस्सा उन्हें प्रोवाइड करता आ रहा था, लेकिन अब यूरोप को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रशिया यूक्रेन की जंग ने न सिर्फ गैस के लिए ही बाकी मुल्कों को वार्निंग नहीं दी, बल्कि यूक्रेन भी वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करता है, और रशिया का यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की वजह से खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में 5 सेलर्स हैं और 5 बायर्स हों तो वो एक मुनासिब कीमत पर वो सप्लाई डिमांड की चेन को मेंटेन रखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बाकी 3 सेलर्स रह जाते हैं और बायर्स 5 होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ कीमतें भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा होने लगा और अमेरिका में भी इन्फ्लेशन रेट पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा जा रहा है। और 2006 की तरह इस बार भी फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से लोन्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट को दोबारा से बढ़ा दिया है। पर बैंक्स ने तब इंटरेस्ट रेट को कम किया था, लेकिन इस बार बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। We took today's decision and expect to raise interest rates further because inflation remains far too high. ऐसा क्यों? ताकि वो लोगों के खर्चों को कम कर सके, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। क्योंकि इस वक्त दो मेन मसले हैं, एक तो ग्रोथ बहुत आहिस्ता हो रही है और दूसरा चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पर शायद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना मुश्किल होगा। तो इन इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर हमारे लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इनमें कुछ चीज़ें हैं, जिनमें पहला है पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कम से कम पैसे खर्च किए जाएं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए और कुछ हालात बेहतर हो सकें। पर यहाँ एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हर कंट्री खुद के रिसोर्सेज पैदा कर रहा है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता।
इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें खुद के रिसोर्सेज भी खुद क्रिएट करने चाहिए, स्पेशली जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं। इससे अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट भी होता है तो एट द एंड आप अपने मुल्क जैसे बुरे हालात से नहीं गुजरोगे, आप कुछ अच्छे लेवल पर भी सर्वाइव कर सकोगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।